आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और एनएफओ न्यू फंड ऑफर दोनों ही वित्तीय उत्पादों की प्रारंभिक पेशकश से संबंधित है, लेकिन इनके बीच महत्वपूर्ण अंतर है। आइए दोनों को सरल हिंदी में समझें। आईपीओ पब्लिक ऑफरिंग। वन परिभाषा। आईपीओ एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक निजी कंपनी पहली बार अपने शेयरों को सार्वजनिक रूप से बेचती है। इसका मुख्य उद्देश्य पूंजी जुटाना होता है। उद्देश्य। आईपीओ के जरिए कंपनियां अपने विस्तार, कर्ज चुकाने या अन्य पूंजीगत जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे जुटाती है। प्रक्रिया। कंपनी अपने शेयरों की संख्या और कीमत तय करती है और फिर इसे आम जनता के लिए पेश करती है। निवेशक इन शेयरों को खरीद सकते हैं। सैर उत्पाद। आईपीओ के जरिए निवेशक कंपनी के शेयर खरीदते हैं और कंपनी में हिस्सेदारी हासिल करते हैं। लाभ। कंपनी के शेयर धारकों को तरलता मिलती है, कंपनी को विकास के लिए पूंजी मिलती है, निवेशकों को कंपनी के विकास का लाभ मिल सकता है। फर्स्ट ऑफर। परिभाषा। एनएफओ एक म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा एक नए म्यूचुअल फंड स्कीम की प्रारंभिक पेशकश होती है। इसके माध्यम से म्यूचुअल फंड कंपनी निवेशकों से पूंजी जुटाती है। 2. उद्देश्य। एनएफओ का मुख्य उद्देश्य नए म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए प्रारंभिक पूंजी जुटाना होता है। 3. प्रक्रिया। म्यूचुअल फंड कंपनी नई स्कीम की घोषणा करती है और एक निश्चित समयावधि के लिए निवेशकों से पैसा जुटाती है। इसके बाद स्कीम का पोर्टफोलियो बनाया जाता है। सार उत्पाद। एनएफओ के जरिए निवेशक म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदते हैं जो विभिन्न स्टॉक्स, बॉन्ड्स या अन्य सिक्योरिटीज में निवेशित होती हैं। 5. लाभ। निवेशकों को विविधीकृत निवेश विकल्प मिलते हैं, पेशेवर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का लाभ मिलता है, विभिन्न वित्तीय लक्ष्यों के लिए योजनाओं का चयन कर सकते हैं। आईपीओ और एनएफओ में मुख्य अंतर। 1. उत्पाद का प्रकार। आईपीओ में निवेशक सीधे कंपनी के शेयर खरीदते हैं। एनएफओ में निवेशक म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदते हैं जो विभिन्न निवेशों का एक समूह होता है। स्वामित्व और हिस्सेदारी। आईपीओ के जरिए खरीदे गए शेयर कंपनी में स्वामित्व और हिस्सेदारी प्रदान करते हैं। एनएफओ के जरिए खरीदी गई यूनिट्स म्यूचुअल फंड स्कीम में हिस्सेदारी प्रदान करती हैं, न कि किसी एकल कंपनी में। 3. जोखिम और रिटर्न। आईपीओ में जोखिम और रिटर्न दोनों अधिक हो सकते हैं क्योंकि ये एकल कंपनी पर निर्भर होता है। एनएफओ में जोखिम कम हो सकता है क्योंकि ये विभिन्न निवेशों में फैला होता है। निष्कर्ष। आईपीओ और एनएफओ दोनों ही निवेशकों के लिए अलग अलग प्रकार के निवेश विकल्प प्रदान करते हैं। आईपीओ के माध्यम से निवेशक सीधे कंपनियों में निवेश कर सकते हैं और उनके विकास का लाभ उठा सकते हैं, जबकि एनएफओ के माध्यम से वे विभिन्न वित्तीय संपत्तियों में विविधीकृत निवेश का लाभ उठा सकते हैं। दोनों के अपने अपने लाभ और जोखिम होते हैं, इसलिए निवेशकों को अपनी निवेश रणनीति और वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार सही विकल्प चुनना चाहिए।